पुलिस को दिल्ली में शव के टुकड़े तो मिल रहे थे, लेकिन पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसके शव के टुकड़े हैं, किसकी हत्या हुई है। ये गुत्थी बहुत बुरी तरह से उलझी हुई थी। अंततः पुलिस ने इसको सुलझा लिया। कैसे पुलिस इस हत्याकांड की तह तक पहुंची, देखिए। इस सीसीटीवी में जो कुछ नजर आया उसने दिल्ली पुलिस की आंखें खोलकर रख दी, क्योंकि सीसीटीवी की इन तस्वीरों से दिल्ली के उस कत्ल की गुत्थी से पर्दा उठा है जिसे टुकड़ों में दिल्ली पुलिस पिछले 6 महीने से बटोर रही थी। इस सीसीटीवी की फुटेज में एक आदमी और एक औरत साफ साफ देखे जा सकते हैं, जो एक दूसरे से ठीक ठाक दूरी पर चल रहे हैं, लेकिन दोनों के हाथों में कुछ है जिसे ये दोनों बारी बारी से सामने नजर आ रही कारों के बीच से होकर एक हिस्से की टूटी दीवार के उस पार जाकर फेंक कर आ जाते हैं। पहली नजर में ये ऐसा लग सकता है कि ये लोग आम लोगों की तरह किसी कूड़े को कूड़ा डालने वाली जगह पर फेंकने जा रहे हैं, लेकिन पुलिस के खुलासे पर यकीन किया जाए तो ये दोनों अंजन दास के शरीर के टुकड़ों को ठिकाने लगा रहे हैं और ये पिछले कई महीनों से ऐसा करते आ रहे हैं। असल में पूर्वी दिल्ली के पांडव नगर थाना इलाके में रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव सिर बरामद होने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मानव अंग को पोस्टमार्टम के लिए एलबीएस अस्पताल के मुर्दा घर में भेज दिया। रविवार देर रात भी इसी रामलीला ग्राउंड की झाड़ी में मानव शरीर के टुकड़े बरामद हुए थे। माना जा रहा है कि रविवार रात और मंगलवार को बरामद मानव अंग एक ही इंसान के हो सकते हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो बरामद सिर जिस हालात में मिला था उससे यही अंदाजा लगाया गया कि शरीर के टुकड़े को किसी फ्रिज में रखा गया था। इस मामले में आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए तो मानव अंग फेंकने वालों की पहचान की जा सकी। इस सीसीटीवी की तस्वीरों ने पुलिस की परेशानी कम कर दी और एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बकौल पुलिस गिरफ्तार किए गए आरोपितों के नाम पूनम और दीपक हैं, जबकि जिन मानव अंगों को इन लोगों ने ठिकाने लगाया वो अंजन दास के थे। और हैरानी की बात यह है कि आरोपियों की जमात में मौजूद पूनम असल में अंजन दास की बीवी है। पुलिस की अब तक की तफ्तीश का खुलासा यही है कि अंजन के कई महिलाओं से अवैध संबंध थे और उसे शराब की लत थी। पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आ गई है कि अंजन दास को पहले शराब में नशे की गोलियां मिलाकर पिलाई गई थी। उसके बाद उसकी हत्या करने के बाद चाकू से शरीर के कई टुकड़े किए गए थे। पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया है उसका नाम दीपक है और दीपक अंजन दास का सौतेला बेटा बताया जा रहा है। यानी हत्या के इस वारदात में इस बात पर रोशनी पड़ती देखी जा सकती है कि कत्ल की इस वारदात में पुलिस ने मां और बेटे को गिरफ्तार किया है। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, आज तक। इस हत्याकांड ने भी हर किसी को सन्न करके रख दिया है और उनकी तस्वीरें भी सामने आई हैं जो इस हत्याकांड में संलिप्त। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये दीपक की हैं। इस दीपक ने अपने जो है ये कत्ल किया, अपनी मां के साथ मिलकर इस मर्डर की वारदात को अंजाम दिया। 22 टुकड़े किए गए शरीर के। श्रद्धा हत्याकांड में जहां 35 टुकड़े किए गए थे तो यहां 22 टुकड़े किए गए। कत्ल का कैसे कैसे खुलासा हुआ हम आपको सिलसिलेवार बता रहे हैं। 5 मई 2022 को देर शाम को पैर मिले। इसी तरह शरीर का एक एक हिस्सा, एक एक अंग मिलते चले गए और पुलिस यहां तक पहुंच गई कि इन दोनों को अब पकड़ लिया गया।